वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। हम उसी में ही एक टॉपिक की बात कर रहे थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट जरूरी क्यों होता है। The Memorandum of Association is the most important document as it defines the objectives of the company. Memorandum of Association बहुत ही important document होता है जो कि कंपनी को सबमिट करना पड़ता है at the time of their registration to the registrar of the कंपनी। जब भी अथॉरिटी के पास कंपनी जा रही है अपना कंपनी को रजिस्टर कराने तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी अपना सबमिट डॉक्यूमेंट जो है करना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किस लिए फॉर्म की जा रही है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी जो ऑब्जेक्टिव, जो एक्टिविटी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं की गई है, वो एक्टिविटी कंपनी नहीं कर सकती है। अब कंपनी ने दिखाया है कि हम डीलिंग करते हैं मेडिसिन में, लेकिन वो वर्क कर रहे हैं गारमेंट्स को लेके, तो वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो किया है कि हम मेडिसिन से रिलेटेड जो है अपनी कंपनी को चला रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव्स है मेडिसिन बनाना, ना कि गारमेंट्स बनाना। तो इसीलिए वो वही एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की है। अगर वो उससे अलावा कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो इलीगल मानी जाएगी। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन डिफरेंट क्लॉज विच आर गिवन एज फॉलोज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉज होते हैं जिनके अंडर जो है सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। तो वो क्या क्या क्लॉजेस होते हैं? सबसे पहला क्या है? द नेम क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज में क्या मेंशन किया जाता है? कंपनी का नाम, जो कि ऑलरेडी अप्रूव कराया जा चुका है, विद विच द कंपनी विल बी नोन, विच हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज होती है कंपनी की फॉर्मेशन के, दैट इज अ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें प्रमोटर जो है आइडेंटिफिकेशन करता है पहले जो है कि भाई हाँ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसको लेके हम जो है अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं। देन उसकी फीजिबल स्टडी करता है, देन अपना नेम अप्रूव कराता है कंपनी का। तो जो ऑलरेडी नेम अप्रूव करा चुके हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, वो नेम ऑफ द कंपनी जो है आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट में दिखाना पड़ता है कि हाँ हमने अपना नेम जो है कंपनी का ऑलरेडी अप्रूव करा लिया है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस clause. The clause contains the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. जो सोचा जा रहा है कि हाँ भाई इस स्टेट में हमारी कंपनी का ऑफिस होगा, वहां पे वो एग्जिस्ट करेगी, सिचुएटेड होगी, उस स्टेट का नाम जो है मेंशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में। The exact address of the registered office is not required at this stage. अगर अभी exact address नहीं है कि हाँ भाई exactly हम यहाँ अपना जो है कंपनी जो है सिचुएट करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो है हमारी कंपनी होगी, स्टेट आपको पता है बट एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है, तो वो अभी देना जरूरी नहीं है। विद इन 30 डेज आप जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया है, आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए हाँ आपका अप्रूवल चला गया, तो 30 डेज के अंडर जो है आपको आपका एग्जैक्ट एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके अपना एड्रेस जो है वहां पे देना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस इज अ प्रोबेबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स जिसके बेसिस पे जो है पूरी एक्टिविटीज होंगी एक कंपनी की, उसमें उसको डिफाइन किया गया है। इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। ये वो पर्पस डिफाइन करेगा जिस वजह से कंपनी बनी है, कि क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के। A company is not illegally entitled to undertake any activity which is beyond the objects stated in the clause. अभी जो कि हमने बात की थी कि जो भी एक्टिविटी आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करोगे, आप सिर्फ वही एक्टिविटीज कर सकते हो, अपनी कंपनी में वही एक्टिविटीज कर सकते हो जिसके ऑब्जेक्टिव्स आपने जो है लिखे हैं, जो एक्टिविटीज आपने मेंशन किए। उसके अलावा अगर कंपनी कोई भी एक्टिविटी करती है तो वो इलीगल माना जाएगा।
द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड आर लिस्टेड इन दिस सब क्लॉज। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं वो इस सब क्लॉज में उसको मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी क्लॉज। दिस क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर ओन्ड बाय देम। इस क्लॉज में साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी मेंबर्स होंगे, यहां मेंशन किया जाएगा कि जितने भी मेंबर्स जो है कंपनी के बनेंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। जितना अमाउंट का शेयर का अमाउंट जो उन्होंने पे नहीं किया है सिर्फ उनके लिए ही वो लाइबल होंगे। किसी का पर्सनल एसेट यूज नहीं किया जाएगा डेट की रीपेमेंट के लिए, सिर्फ कंपनी के एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज ही यूज की जाएंगी। तो लाइबिलिटी क्लॉज में क्या मेंशन किया जा रहा है कि हर एक मेंबर की लाइबिलिटी लिमिट होगी। नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज अ मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर। यहां पे क्या मेंशन किया जा रहा है कि एक कंपनी मार्केट में अगर अपने शेयर्स इशू कर रही है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी अमाउंट का कैपिटल वो जो है यहां पे कलेक्ट कर सकती है। मैक्सिमम अमाउंट यहां पे जो है मेंशन करना पड़ेगा कंपनी को कि हाँ भाई हमारे जो शेयर्स है वो लास्ट 50 लाख रुपीस तक के शेयर जो है हम लोग हमारे मार्केट में निकालेंगे टू सेल आउट, इतना ही कैपिटल हम रेस करेंगे शेयर्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी का कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे कि कंपनी स्मॉल है लार्ज है, वो कितना जो है मैक्सिमम कैपिटल अपनी पब्लिक से जो है शेयर जो है इशू करके मार्केट में कितना कैपिटल ग्रैब कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। तो एक मैक्सिमम अमाउंट जो है मेंशन करना पड़ेगा। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी अलोंग विद इट्स डिवीजन इनटू द नंबर ऑफ शेयर हैविंग अ फिक्स्ड फेस वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज। और इस क्लॉज में फेस वैल्यू भी फिक्स करनी पड़ेगी एक कंपनी को कि हाँ हम हमारा शेयर जो है इतने का मार्केट में बेचेंगे। मिनिमम लाइक कि एक कंपनी है वो अपना शेयर 100 रुपये का बेचेगी। अगर फॉर से कि यहाँ पे डिवीजन साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो जो है अपने मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कि एक कंपनी है जो है 5 लाख शेयर्स जो है 5 लाख तक के उसकी मैक्सिमम कैपिटल की भी 5 लाख तक की वो स्मॉल कंपनी है, अभी स्टार्ट कर रही है, तो वो कह रही कि मैं भी सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही जो है पब्लिक से शेयर इशू करके अपने कर सकता हूं और 100 रुपये का वो एक शेयर बेचेगा। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो मार्केट में निकाल सकता है? दैट इज 5000। एक शेयर है उसका 100 का और वो 5 लाख अमाउंट के शेयर्स जो है मार्केट में निकाल सकता है। उसका मैक्सिमम कैपिटल इज 5 लाख। वैसे इतना यूजुअली कम होता नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही होता है, बट स्मॉल्स में चांसेस होते हैं। तो 5 लाख के वो जो है कैपिटल जो है इतना मैक्सिमम उसका कैपिटल कि मैं 5 लाख रुपए तक के शेयर जो है मार्केट में इशू कर सकता हूं और 100 रुपए की मेरी एक शेयर की वैल्यू होगी, फेस वैल्यू इज 100 रुपए। तो वो कितने नंबर ऑफ शेयर जो है मार्केट में निकाल सकता है? दैट इज 5000। तो ये कैपिटल क्लॉज में उसे मेंशन करना पड़ेगा। द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स। अब जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जितने भी मेंबर्स डायरेक्टर्स सिग्नेचर्स कर रहे हैं उन्हें अपना इंटेंशन भी मेंशन करना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से वो कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं और कितने कितने शेयर्स उन्होंने जो है इस कंपनी के बाय किए हैं। अपने अपने नेम के आगे अपने शेयर्स उन्हें मेंशन करने पड़ेंगे कि कितने शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं और उनका क्या इंटेंशन है कंपनी के साथ एसोसिएट होने का। नेक्स्ट आता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो एटलीस्ट 7 लोगों के सिग्नेचर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे होने चाहिए हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन के सिग्नेचर्स एटलीस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे होने चाहिए हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है दैट इज फॉर द आउटसाइडर्स, ताकि आउटसाइडर्स को कंपनी से बचाया जा सके अगर कंपनी कोई फ्रॉड करने के बारे में सोच रही है तो। क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर एक पब्लिक के लिए विजिबल होगा कि हाँ कंपनी की क्या लायबिलिटी है, क्या उसका नेम है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है। तो कल को कोई आउटसाइडर आ रहा है कंपनी के साथ डीलिंग के लिए तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो कंपनी में आ रहा है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के आ रहा है, तभी वो उनसे डील कर रहा है ताकि कल को उसके साथ कुछ गलत ना। और अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के नहीं आ रहा है फिर भी डीलिंग कर रहा है कंपनी के साथ और कल को कुछ
बात होती है तो उसके लिए वो आउटसाइडर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट स्पेशली आउटसाइडर्स के लिए बनाया जा रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द कंपनी। तो ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी के बताए जाते हैं, कौन कौन से क्लॉजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नेम क्लॉज की कंपनी का नेम क्या है, किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, एग्जैक्टली उसका एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेनली कंपनी को फॉर्म करने का मेन रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनके, लायबिलिटी क्या रहेगी मेंबर्स की, और कितना मैक्सिमम कैपिटल वो शेयर्स इशू करके मार्केट से ले सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नीचे सारे मेंबर्स के एटलीस्ट 7 इन द केस ऑफ द पब्लिक एंड 2 इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी के सिग्नेचर्स वहां पे मेंशन किए जाते हैं। उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, क्यों किया, उनका इंटेंशन भी मेंशन किया जाता है, और कितने कितने शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए वो भी मेंशन किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो है और भी वीडियोस जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।